और स्वागत है आपके अपने ही परिवार रविंद्र की पाठशाला पे। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे मेंस्ट्रुएशन से त्रिभुज चैप्टर में बहुत ही ऐसे सवाल है जिसको किताब में ना बहुत बड़ा तरीका से बनाया जाता है और आप भी उसको लॉन्ग तरीका से बनाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब इस वीडियो के बाद से ना आपको सिर्फ ऑप्शन देख के ही उस क्वेश्चन को बना देना है जिसका बहुत बड़ा सोल्यूशन होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बाई ऑप्शन हम कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए यह क्वेश्चन दिया गया है कि यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों कोण तीसरे कोण से दोगुना होना चाहिए तो तीसरा कोण का माप क्या होगा। तो ये रहा आपका एक कोई त्रिभुज जिसमें इस त्रिभुज में दिया है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब दो भुजा आपस में बराबर होंगे। और जब दो भुजा बराबर होंगे तो इसके सामने वाले कोण ये और इसके सामने वाले ये कोण यह भी आपस में बराबर होंगे। तो ये तीसरा कोण बच कौन गया, तो ये बच गया तीसरा कोण। और इसके बारे में आपको पता करना है और ये पता करना है कि ये जितना है ना उसका ये दुगुना है। तो आपको पता है कि कुल मिलाकर जोड़ के 180 डिग्री आएगा। जो भी ऑप्शन दिया गया है इस सब में से कोई ना कोई सही होगा ही, चार में से कोई ना कोई सही होगा। ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ ऑप्शन देख के माइंड में कैलकुलेशन करना है। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये नंबर सही है, सपोज दैट, तो यहाँ पे 90 होगा तो यहाँ पे 180 होगा क्योंकि ये दुगना है। अगर यह 180 होगा तो यह भी 180 होगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि 180 डिग्री कोई अकेला कोण हो जाए, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से अगर 72 डिग्री को मैं लेता हूँ ये 72 होगा तो ये 144 और ये 144 और दोनों को जोड़ के ही 180 से ज्यादा आ जाएगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। और इस प्रकार से मैं जब जोड़ूंगा तो ये 36 डिग्री सही जवाब आएगा। कैसे, अगर मैं मान लेता हूँ कि ये 36 डिग्री का है, 36 डिग्री है, तो ये कितना होंगे 72 डिग्री और ये 72 डिग्री। क्योंकि मैं तीसरा कोण माप आपको निकालना है तो तीसरा कोण हम ऑप्शन में ही मान लेंगे कोई ना कोई सही होगा। उसके अनुसार से जो क्वेश्चन में दिया गया उसको हम प्रूफ कर देंगे। 13 36 डिग्री। अब देखिए 36 ये 72 72 इसको ऐड कर लीजिए, 36 72 72 यह 180 पुर जाएगा। 180 पुर गया, इसका मतलब हुआ कि यह जो दिया गया है 36 डिग्री ऑप्शन में यही सही जवाब है। देखिए इसका 36 डिग्री आंसर है, लेकिन इतना बार आपको सोल्यूशन करने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। भुजा उसका कितना कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, 12 दिया गया है और 13 दिया गया है। जैसे ही आप इस प्रकार की भुजा को देखेंगे तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिक चलेगा, इतना पढ़ने के बाद जब त्रिभुज आप पढ़ते होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह कौन सा त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, यह 13 होता है और इसको हम 5 मान के चलते हैं तो इसको 12 ले लेते हैं। और नहीं तो हम इसको पलट सकते हैं, अगर इसको हम 12 लेकर चलेंगे तो यह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझे, ये आपस में पलट सकता है। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता है कि इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुने आधार। आधार कितना 5 या 12 दोनों में से कोई ले सकते हैं। अगर हम 5 ले लिया आधार तो लंब लेना होगा 12, 2 से काट देंगे इसको, 6 मरतबे कितना आ जाएगा 30 हो गया। इसका क्षेत्रफल हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 30 वर्ग सेंटीमीटर। और आपको इतना भी नहीं करना है, जैसे यहाँ 5 12 13 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक समकोण त्रिभुज है। जब समकोण त्रिभुज होगा तो उसको कर्ण को छोड़ दीजिए, आपस में जो बच गया ना उसको गुणा करके आधा कर दीजिए, तो 12 पचे 60 और 60 के अधिया कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा है कि क्वेश्चन समझ गए होंगे, ऑप्शन से बनना कितना आसान है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना बड़ा सोल्यूशन आपको नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन दिया गया, मैं उसको पहले पढ़ लेता हूँ और पढ़ने के बाद जो कंडीशन बनता है उस कंडीशन को लिखना जरूरी है, नहीं तो आप याद भी रख सकते हैं। कंडीशन को लिखने के बाद तब आप अप्लाई करेंगे क्या, ऑप्शन मेथड। तो कंडीशन क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। एक मैं समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, ये रहा समकोण त्रिभुज। इसमें क्या कहा गया है, इस कर्ण की जो लंबाई है सबसे छोटी भुजा, तो मान लेते हैं कि सबसे छोटी भुजा इसका x है, इसका कितना हो जाएगा दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम, 2x - 2 हो जाएगा। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है तो सबसे छोटी भुजा में इसको माने हैं तो ये कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है। तो कर्ण की लंबाई पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ट्रिपलेट 2-3 ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। एक बेसिक ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, ये 3 4 5 क्या होता है आपको मैं अभी बताता हूँ। और एक होता है 5 12 और एक होता है 13। इसमें से
अगर इसको हम लंब लेकर चलते हैं तो इसको आधार हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। मतलब कि अगर लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण 5 होना चाहिए। उसी प्रकार से लंब 5, आधार 12, तो ये कर्ण 13 होना चाहिए। तब देखिए पूछता है कर्ण की लंबाई, तो क्या कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर भी हो जाता है, 10 सेंटीमीटर भी हो जाता है। 12 नहीं होता है तो 12 नहीं लेंगे, 7 नहीं होता है तो 7 नहीं लेंगे। ये दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन हमको सही होना चाहिए। तो चलिए हम दोनों में से कोई ऑप्शन को उठा के हम रखते हैं। अगर मान लेते हैं कि 10 सही जवाब है, सपोज दैट इस 10 सही जवाब है, तो इसके जगह पे 10 आना चाहिए था, मतलब इसके बराबर में 10 आना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लेकर देखते हैं कि 2x - 2 बराबर 10। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 12 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे हम रख देंगे x के मान 6। अगर ये 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, आई हो जाएगा 10। आप देखिए ये 3 4 5 का दुगुना ही तो दिया गया है। यह कितना है, 3 4 5 का दुगुना है, इसको दुगुना करेंगे 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। यह भी एक ट्रिपलेट है। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, तो यह भी एक ट्रिपलेट है। इसका मतलब है कि 10 क्या है, एकदम सही जवाब है। आप 13 को लेंगे गलत पाएंगे, तो 13 सही जवाब नहीं हो सकता। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको काम करना है ना कि क्वेश्चन को पढ़ के और उसके शर्त के अनुसार से ग्राफ बना लेना है। उसके बाद आप ऑप्शन को पुट करेंगे, सेटिस्फाइड कर जाएगा सारा कंडीशन, ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए क्वेश्चन कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, समकोण त्रिभुज बोला तो आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, रफ में छोटा सा कहीं बना लेना है, और इसका नाम रख देना है कुछ भी। नाम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि हमको तो सिर्फ आंसर निकालना है, यहाँ पे तो बना के दिखाना है नहीं, तुम नाम क्या रखें इसको। लंब बोलता है कि कर्ण जो है लंब से 2 सेंटीमीटर लंबा और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर लंबा, मतलब कर्ण जो है तो लंब पर आधारित है, लंब आधार पर आधारित है। इसका मतलब हुआ कि हमको मानना पड़ेगा आधार को। तो आधार को अगर x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा शर्त के अनुसार से, और ये हो जाएगा x + 4। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। पूछा लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंब की लंबाई ज्ञात करना है तो हम ऑप्शन से चलेंगे। आपको पता है कि जब भी हम ऑप्शन से चलते हैं ना तो ऑप्शन लास्ट से चलते हैं। तो मान लेते हैं कि ये ऑप्शन सही है। अगर यह ऑप्शन सही होगा इसका मतलब हुआ कि x + 2 बराबर 8 होना चाहिए। अगर वो सही है तो ये भी सही दिया गया है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। x + 2 बराबर 8, तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। x का मान 6 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहाँ पे 6 होगा, ये 8 होगा, तो ये कितना होगा, 6 × 4 = 10 होगा। तो क्या 6 8 10 एक ट्रिपलेट है, जरूर है। कैसे ट्रिपलेट होगा कि आप 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर हो जाता है, यह एक ट्रिपलेट है। इसका मतलब ये एकदम सही जवाब है। वहां के ऑप्शन से हम चेक करेंगे तो वो ट्रिपलेट नहीं देगा, तो वो गलत जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरीका से देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। देखिए किसी का अगर क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर होगा समकोण त्रिभुज का, तो वही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर आता है। जब आप समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते होंगे तब उसी का आएगा जिसका ये 13 होगा, ये 5 होगा और ये 12 होगा, उसी का 30 सेंटीमीटर आता है क्षेत्रफल। हमको पता चल जाएगा क्या चाहिए, 5 12 13 वाला है। कंडीशन आप देख लीजिए, बोलता है कि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक है, या आधार से 7 मीटर अधिक। देखिए 7 मीटर अधिक है, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। आपको एक बार में कंडीशन समझ में आ जाएगा कि 5 12 13 है। तो पूछता है कि उसका आधार ज्ञात कीजिए, तो आधार कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। कुछ चीज बनाना नहीं है, बस आपको ट्रिपलेट का नॉलेज पता होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु। तो हम समद्विबाहु जैसे ही बोला था हम एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। आधार इसका परिमाप हो गया 32, इसका आधार जो है समान भुजाओं का 6/5 गुना है। मतलब ये जो आधार होगा, ये आधार ये क्या होगा, ये समान भुजा के 6/5 गुना। तो समान भुजा के बारे में आपको कुछ पता है नहीं ना, तो अगर मान लेते हैं, आप कुछ नहीं मानते तो आप कहते हैं कि अगर ये x होगा तो ये हो x होगा, तो ये कितना होगा, तो कहिए कि ये होगा x का 6/5 गुना। ऐसे आप करते तो मानने का हम अगर कुछ ही मान सकते हैं, x ही मान सकते हैं, हम कुछ ही मान सकते हैं। हम x क्यों मानेंगे, हम ऐसा क्यों नहीं मानेंगे जो हमको आसान लगे।
तो देखिए यहाँ पे x है तो x का 6/5 है। तो सोचिए ये 5 से अगर x कट जाता तो कितना बेहतर होता। तो हम x नहीं मानते, हमको x मानना ही नहीं चाहिए। जब ये नीचा वाला से ऊपर वाला कट जाएगा तो हमको x की जगह पे क्या मानना चाहिए था, x की जगह पे हमको 5 मानना चाहिए था। तो x की जगह पे हम क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे। तो इसको हम हटाएंगे और मान लेंगे 5, ये हटाएंगे और मान लेंगे कितना, 5, और इसको हटाएंगे और मान लेंगे कितना, ये कितना है, 6/5 है। ये किसका 6/5 है, ये जो समान भुजा है इसका 6/5 है। इसका 6/5 कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल किया हो जाएगा 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐड कीजिए तो क्या यह परिमाप 32 सेंटीमीटर देता है। परिमाप का मतलब तो यही ना होता है कि तीनों भुजाओं का योगफल, इसका 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 योगफल। देखिए आप 5 + 5 + 6 कीजिएगा तो ये कितना देगा, तो ये देगा 16। लेकिन हमको 16 नहीं चाहिए, 32 चाहिए ना। 32 चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि इसको हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर इसको हम रिजल्ट में 2 से गुना करते हैं तो ये जितना है ना सब में 2 से गुना करना पड़ेगा। ये 5 के बदला 10 हो जाएगा, ये हो 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको बोलता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अब देखिए हमको पता चल गया कि ये भुजा कितना होगा, 10 होगा। अब आपको क्लियरली पता चल गया कि यह भुजा 10 होगा, यह भी 10 होगा, और ये कितना होगा, 12 होगा। इतना आपको तुरंत पता चल जाएगा। जब आपको इतना पता चल गया तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसको छोटा कर लेते हैं और मैं आपको तुरंत इसका क्षेत्रफल निकालने का बताता हूँ। देखिए ये त्रिभुज जो बना, त्रिभुज ये बना 10 10, ये बना 12। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है कि जब हम कोई समद्विबाहु त्रिभुज में विकर्ण डालते हैं ना तो ये त्रिभुज को 2 भागों में बांटता है। कितना भाग में, 2 भागों में। ये 12 है तो यहाँ से यहाँ तक कि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर ये 6 है, ये 10 है, तो इसका मतलब है कि 8 होना चाहिए। अभी तुरंत आप पढ़े हैं कि 6 होगा तो 8 होगा तो ये 10 होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये दोनों के गुना करके आधा, 6 × 8 = 48। तो ए का क्षेत्रफल हो जाएगा 24। इसका भी क्षेत्रफल होता है 24। दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48। इसका आंसर कितना हो गया, 48 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत आसान है। चलिए अब देखते हैं। ये सब जो इतना लोचा किया गया, ये सब लोचा करने का कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेशन 2-3 लाइन में लिख कर बना सकते हैं बाई ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। लंबवत भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहला आपका कर्तव्य क्या बनता है कि एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए और कंडीशन को पढ़ते जाइए और इस पे कंडीशन को बैठाते जाइए। पढ़िए, इसको शुरुआत से पढ़ेंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, मतलब लंब जो होगा अगर x होगा तो x + 4, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। जो कि आधार से, जो कि का मतलब हुआ कि जिसको हम माने थे ना उसके बारे में बोल रहा है। ये आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ये x होता तो x + 4 होता, इसमें फिर हम 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बोला है लंबवत भुजा की लंबाई, मतलब इसका लंबाई ज्ञात करना है। इसका लंबाई ज्ञात करना है। आपको पता है इसका लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लंबाई ज्ञात करने के लिए हम करेंगे ऑप्शन का यूज करेंगे। मान लेते हैं कि 12 सही जवाब है, लेकिन ऐसे हम ऑप्शन से लेकर चलते हैं ना तो कहाँ से लेकर चलते हैं, डी से। मान लेते हैं कि 8 सही जवाब है। अगर 8 सही जवाब है तो x + 4 = 8 होगा। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 4। तो ये 4 होगा, सोचिए ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 12। ऐसा कहीं होता है ना होता है। इसका मतलब हुआ कि गलत हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये सब क्या हो गया, गलत हो गया। हम ही नहीं ले सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 को लेकर देखते हैं। तो x + 4 बराबर अगर हम 20 रखते हैं, x के मान 16 आ जाएगा। ये कहता है कि 16 है, ये 20 है, ये 24 है। ऐसा होता है ट्रिपलेट की, नहीं होता है, यह भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से मन में ही सबको चेक करेंगे और तुरंत आंसर दे पाएंगे।
अब किसको चेक करेंगे? 16 के। यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। अब इसको लेकर देखते हैं सही है कि नहीं। तो x प्लस 4 बराबर कितना आ गया? 16। x का मान कितना आ गया? 12 आ जाएगा। तो x के मान यदि 12 आ जाता है तो यह 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 4 16 हो जाएगा। 12 8 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं क्या ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो आपको पता है कि 20 को स्क्वायर करते हैं तो 400 आता है। 16 के स्क्वायर कितना होता है? 16 के स्क्वायर होता है 256। 16 के स्क्वायर होता है 256 और 12 के स्क्वायर होता है 144। सबको ऐड कीजिए ना, ये 400 आपको दे देगा। इसका मतलब है कि ये सही जवाब है, तभी तो यहाँ पे हम 16 रख पाए, तो इसे 12 आ गया, 20 आ गया, मतलब ये सही जवाब। इस प्रकार ऑप्शन से आप चेक कर लेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है, लंब से और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन जो है, इस कंडीशन को हम बैठा लेते हैं। तो कंडीशन को आप कुछ इस तरीका से अपने खुद से बैठा लेंगे। आप लंबाई ज्ञात करना है, किसकी लंबाई? आधार की लंबाई। आधार की लंबाई अगर 6 होगा तो यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा हमको। ये कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 10। क्या यह बात सही है? 6 8 10 होता है सही जवाब? बोलेगा बिल्कुल सही जवाब होता है। इसका मतलब 6 सही जवाब हो गया। कोई ऑप्शन नहीं लेना है, बस डायरेक्ट आंसर सही कर देना है। अब कहिएगा कि सर जी अगर हम 9 लेते तो नहीं होता? अगर हम 9 ले लेते तो 9 और 2 11 हो जाता है, 9 4 13 होता है। ये कहीं होता है? वो 13 होगा, ये 5 12 होता है, या 12 5 होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से यह गलत, यह गलत, ये सही हो जाता है। तो आशा है कि आप ऑप्शन से बनाना मेंसुरेशन को सीखे होंगे कि हम ऑप्शन से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? कंडीशन को लिखना है, कंडीशन पे ऑप्शन बैठाना है। सेटिस्फाइड करेगा तो सही, नहीं किया तो ऑप्शन गलत। इसी प्रकार से ऑप्शन चेक करेंगे, बिना कोई मेथड के बना लेंगे। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं होंगे तो, और आगे वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपकी एक शेयर से।